रूडो के अंदर एक खास पावर जाग जाती है। उसकी इसी पावर को देखकर इंजन उसे अपनी टीम क्लीनर्स में शामिल होने का ऑफर देता है। इंजन अपने साथी जानका को फोन करके रूडो के बारे में बताता है और कहता है कि उसे कचरे के ढेर में एक ऐसा लड़का मिला है जिसकी पावर बिल्कुल अलग है। फिलहाल रूडो एक डॉक्टर के पास है और अपना इलाज करा रहा है। डॉक्टर उसे बताता है कि जिस जहरीले इलाके में वह गया था, वहां थोड़ी देर और रहता तो उसकी हालत बहुत खराब हो सकती थी। ऊपर से गुंडों ने भी उसे पकड़ लिया था। इसलिए रूडो को इंजन का शुक्रिया करना चाहिए जिसने उसकी जान बचाई। इलाज के बाद रूडो और इंजन वहां से बाहर निकलते हैं। रूडो इंजन को पैसे और इलाज के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन साफ साफ कह देता है कि वह क्लीनर्स में शामिल नहीं होना चाहता। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, ऊपर की दुनिया में वापस जाने का रास्ता। इंजन उसे समझाता है कि नीचे रहने वाले लोग ऊपर की दुनिया से नफरत करते हैं। अगर किसी को पता चला कि रूडो ऊपर से आया है तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। फिर दोनों खाना खाने जाते हैं। रूडो वहां का शहर देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि नीचे सिर्फ कचरा होगा, लेकिन यहाँ तो बाकायदा शहर और लोग मौजूद हैं। इंजन अब उस इस दुनिया की सबसे जरूरी चीज के बारे में बताता है, और वो है एनिमा। समय के साथ कचरे के अंदर एनिमा नाम का एनर्जी जमा होते रहते हैं और इसी वजह से खतरनाक ट्रांस बीस्ट पैदा होते हैं। ये मॉन्स्टर इंसानों पर हमला करते हैं और इन्हें सामान्य हथियारों से हराना काफी मुश्किल होता है। लेकिन रूडो के ग्लव्स इन मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंजन अब उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है। अगर कोई इंसान किसी वस्तु की लंबे समय तक ज्यादा देखभाल करता है, तो उस वस्तु के अंदर एनिमा जम सकती है। फिर वो साधारण वस्तु एक खास वेपन में बदल जाती है। जैसे इंजन के पास उसका अम्ब्रेला है, लूडो के पास उसका ग्लव्स। ऐसे लोग जो अपनी पावर को बाहर निकालते हैं, उसे जाइवस कहा जाता है। इंजन भी एक जाइवस है और अब लूडो भी। यह सुनकर लूडो को अपने पिता रेक्टो की बात याद आती है। रेक्टो हमेशा कहा करते थे, अगर किसी चीज को अच्छे से ख्याल रखा जाए तो उसमें भी एक सॉल आ जाती है। इंजन रूडो को बताता है कि क्लीनर्स का काम से लड़ना है और उन्हें रूडो जैसे जाइवस की जरूरत है। रूडो पूछता है कि अगर वह क्लीनर्स को ज्वाइन कर ले तो क्या वो उसे अपने ऊपर जाने का रास्ता मिल सकता है? इंजन कहता है, कि उसे खुद नहीं पता है कि कहाँ है, लेकिन क्लीनर्स के बॉस को शायद इसके बारे में जानकारी हो सकती है। इसलिए रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। इसके बाद इंजन रूडो के ग्लव्स के बारे में पूछता है। रूडो बताता है कि ये ग्लव्स उसके पिता ने दिए थे, यही उनकी आखिरी निशानी है। इंजन समझ जाता है कि रूडो इन ग्लव्स की इतनी केयर क्यों करता है। कुछ देर बाद इंजन वहां से चला जाता है। जाने से पहले रूडो को पैसे देकर जाता है, लेकिन रूडो को पता चलता है कि ये पैसे उसके पुराने कपड़े बेच कर मिलते हैं, तो यह सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इंजन बताता है कि उसके कपड़े तुरंत पता चल जाते हैं कि रूडो ऊपर से आया है, इसलिए उन्हें बेच देना ही ठीक था। अब इंजन अपने रास्ते चला जाता है और रूडो वहीं रुक जाता है। तभी एक बिल्ली रूडो के पैसे चुरा के वहां से भाग जाती है। रूडो उसके पीछे दौड़ता हुआ गली में पहुंचता है और वहां पड़ी एक छोटी छड़ी उठा लेता है। आखिरकार वह बिल्ली को पकड़कर अपने पैसे वापस ले लेता है। लेकिन तभी एक आदमी वहां आता है और रूडो से वही छड़ी वापस मांग लेता है। उसका नाम जैंका होता है। रूडो उसके कपड़े पर क्लीनर्स का बैज देखकर समझ जाता है कि वो भी एक क्लीनर्स है। जैंका अपने छड़ी को एक पावरफुल वेपन में बदल देता है और रूडो पर हमला कर देता है। वह गुस्सा में कहता है कि उसके खजाने को चुराने की हिम्मत कैसे हुई। रूडो बताता है कि उसने छड़ी चोरी नहीं की थी, वह तो बिल्ली के पीछे आया था अपने पैसे लेने के लिए। लेकिन जानका रूडो के पिता के बारे में भी कमेंट कर देता है, तो बस अब क्या होना था। यह सुनकर रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी उसे रेप्टो की बात याद आती है कि किसी से बात करते समय पहले उसके नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रूडो समझ जाता है कि अगर उसके ग्लव्स को चुरा लेता है तो उसे कितना ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वह जिंका से माफी मांग लेता है। रूडो की बात सुनकर जिंका भी शांत हो जाता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। रूडो हैरान हो जाता है कि सिर्फ शांति से बात करने से मामला सुलझ गया। इसके बाद जानका रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है। रूडो अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है। कि उसे खुद नहीं पता कि इनकी पावर क्या है। फिर जानका पूछता है, वह क्लीनर्स में क्यों शामिल होना चाहता है। रूडो कहता है, वह सिर्फ अपने मकसद के लिए उनकी मदद कर रहा है और काम पूरा हो जाने पे चला जाएगा। इसके बाद रूडो जानका को देखकर स्माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्माइल इतनी अजीब होती है कि जानका को लगता है कि रूडो उसका मजाक उड़ा रहा है। दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं। जानका रूडो से कहता है, क्लीनर्स अपनी जान खतरे में डालकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और रूडो सिर्फ अपने निजी मकसद के लिए यहाँ आया है। वह रूडो के मकसद को घटिया बता देता है। ये सुनकर रूडो भड़क जाता है
उसे रेक्टो के आखिरी शब्द याद आते हैं, इस घटिया दुनिया को बदल देना। रूडो गुस्से में कहता है वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। अब दोनों पूरी ताकत से लड़ने लग जाते हैं। जांका अपने स्पेशल वेपन को एक्टिवेट कर देता है। वहीं रूडो को अपने ग्लव्स की मदद से पास पड़ी चीजों में एनिमा भर देता है। जांका यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर एक इंसान सिर्फ अपने एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट को ही इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन रूडो की पावर अलग है। उसके ग्लव्स की मदद से वह जिस भी चीज को छूता, उसमें एनिमा भर जाती और उसे वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता था। यही रूडो को बाकी जानवर से अलग बनाता है। जांका फिर रूडो को कमजोर समझता है और उस पर हमला कर देता है। रूडो पलटकर उसके चेहरे पर हमला करता है, लेकिन तभी जांका देखता है कि रूडो ने जिस चीज से हमला किया था वह कोई खतरनाक वेपन नहीं बल्कि टॉयलेट प्लंगर था। लूडो को यह भी नहीं पता था कि प्लंगर का इस्तेमाल टॉयलेट साफ करने के लिए होता है। वह उसी प्लंगर को लेकर जांगा के पास दौड़ पड़ता है। जांगा अपनी जान बचाकर भागता है। आखिर में रूडो उसे एक गंदे पानी की पिचकारी से पूरा गंदा कर देता है। तभी इंजन वहां पहुंच जाता है और दोनों को देखकर हंसने लग जाता है। उसे जब पता चलता है कि रूडो ने जांगा पर टॉयलेट प्लंगर से हमला किया था, तो उसकी हंसी रोकने का नाम ही नहीं लेती। इंजन फिर बताता है कि जांगा ही रूडो का नया ट्रेनर है। जांगा क्लीनर के सबसे स्किल्ड ड्राइवर्स में से एक है और उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की सबसे अच्छी जानकारी है। इसलिए वह रूडो को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाएगा। इसके बाद रूडो की मुलाकात एक और क्लीनर लड़की से होती है। उसका नाम रियो होता है। रियो रूडो के बाल को छूकर पूछती है क्या उसने अपने बाल डाई किया है। रूडो थोड़ा शर्माने लगता है और सोचता है कि नीचे की जिंदगी तो काफी अच्छी है। इसके बाद इंजन सबको बताता है कि अब उन्हें वापस क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स जाना चाहिए। और इसी के साथ गाची याकुटा के एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसी के साथ जुड़े रहना पॉकी मास्टर जीएस के साथ।